हेलो दोस्तों, साइंस स्टडी पेपर को स्वागत है। ओके गुड्डू सर, तो चलते हैं। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम मैथ और साइंस दोनों दो विषय पढ़ाते हैं। तो इस टाइम हम आप लोग को मैथ के क्लास यहाँ पर करवा रहे हैं। जो आपके ट्रिग्नोमेट्री का कुछ क्वेश्चन देखे थे, और आज देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, जो उसी का पार्ट है लेकिन उससे थोड़ा सा अलग है। तो उसमें देखेंगे क्वेश्चन, जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, जो बढ़िया रेंज के क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, जो बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो अगर चैनल पर नए आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो और एक बात, मेरा न्यू बैच 3 मार्च से लॉन्च होने वाला है। जो आप लोग नहीं जुड़े हैं तो हमारे न्यू बैच से जुड़कर अपने न्यू कॉन्सेप्ट को, हमारे एकदम बढ़िया से कॉन्सेप्ट को आप लोग पूरा कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कैसे दिखाई दे रहा होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या बोला है। चलिए, दिया गया है आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि जमीन से छूने लगता है। कोण 30 डिग्री का बनाता है। भाई जहाँ जमीन से छूता है वो कोण 30 डिग्री का बनाता है। पेड़ की दूरी 8 मीटर है, तो 8 मीटर है तो पेड़ की वास्तविक ऊंचाई ज्ञात करना है। भाई जी देखेंगे, बोला कि पहले तो एक पेड़ है, ये पेड़ है पूरा, ये पेड़ है, ठीक है। अब आंधी आता है, अरे आंधी आने से बीच से टूट जाता है। ये टूट के ऐसा मुड़ जाता है ना कि क्या होता है, जमीन से छूने लगता है, जमीन से छूने लगता है। मैंने ऐसे जहाँ जमीन से छूता है भाई जी, वहाँ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। ये भाई जी देख लेते हैं, ये जमीन है, ये हमारा पूरा क्या है, एक जमीन है। जमीन क्या है, कैसा है, समतल है। तो बोला गया कि यहाँ से यहाँ माने पेड़ से जहाँ जमीन को छूता है उसके बीच कितना 8 मीटर लंबाई है, दूरी है 8 मीटर। तब बोला गया कि इसका पेड़ की वास्तविक ऊंचाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसका मतलब कि ये जहाँ से टूटा है वो भी भाग, और जो बचा है वो भी भाग हमको क्या करना है भाई जी, ज्ञात करना है। तो ये तो टूटा हुआ भाग, तो पहले इसको नंबरिंग कर लेते हैं, A B C और ये D। अब देख लेते हैं भाई जी, देख लेते दिया है। दिया क्या क्या है भाई जी, बोले दिया है, दिया है कि दिया है कि तो लंब बटा आधार। तो भाई लंब बटा आधार निकालना है, तो लंब बटा आधार बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। लंब बटा आधार बराबर टेन थीटा। तो लंब बटा आधार बराबर टेन थीटा, तो 10 और थीटा का मान हमको कितना दिया है भाई, 30 डिग्री दिया है। तो 30 डिग्री बराबर, अब देखिए लंब हमको पता नहीं है, लंब हमको कितना दे दिया है, ए बी दिया है। तो लंब ए बी डाल देते हैं। अब बी सी के मान हमको पता है, बी सी माने आधार 8 मीटर है, तो मीटर। अब आते हैं यहाँ पे, थोड़ा बोर्ड छोटा है, एडजस्ट कर लीजिएगा। अब देखिए बोला गया 10 थीटा, 10 60 के मान होता है 1/√3। 10 60 के मान होता है 1/√3। ए बी है तो ए बी, और 8 मीटर है तो 8 मीटर। अब देखिए, अब कुछ नहीं करेंगे, इसको तिरछे गुणा कर देते हैं। एक में 8 से गुणा करेंगे तो 8 मीटर, तो कितना हो जाएगा, √3 गुणे ए बी। अब देखिए ये गुणा में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा भाई जी, भाग में हो जाएगा। तो √3 मीटर बराबर ए बी, समीकरण 1।
भाई जी ये तो बचा हुआ भाग था ना, ये बचा हुआ भाग था जो आंधी से टूट गया, तो भाग अब निकाला ही नहीं है, ये बचा हुआ भाग है, अब निकाल देते हैं। इसको याद रखिएगा, ये आगे आगे काम करेगा ये हमको। अब इसको रफ करते हैं। इसको रफ करते हैं। अब लिखते हैं टूटा हुआ भाग। अब आगे टूटा हुआ भाग, टूटा हुआ भाग, पेड़ का टूटा हुआ भाग। तो पेड़ का टूटा हुआ भाग कि कौन है भाई जी? यही ना पेड़ में टूटा है, यही ना भाई जी आके टूट गए, यहाँ पर धरती से लग गए हैं, यही लगे हैं। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में, तो इसी में भी बनेगा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी। जब ये त्रिभुज ए बी सी में समकोण ये भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जब ये भी समकोण बन रहा है तो फॉर्मूला वही चलेगा, टेन थीटा साइन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो दिया है, तो देख लेते हैं दिया है, दिया है कि अब क्या दिया है भाई जी कि BC, BC हमको पता है कितना 8 मीटर है, तो 8 मीटर। और AC भी हमको AC ने निकालना है, यही ना टूटा हुआ भाग है, इसी का मान निकालना है ना। तो AC हमको पता नहीं है, तो AC है तो AC या X भी मान लेते, कोई दिक्कत नहीं होता। तो AC आइए देखिए क्या है ये BC हमको लिख दिए। और थीटा कोण कितना बना रहा है? 8, कोण बना रहा है 30 डिग्री। कोई दिक्कत? तब चलते हैं सूत्र से। अब बोला कि यही आपका क्वेश्चन बहुत बार आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया है। तब चलते हैं आगे। बोला गया है, देखिए क्या है, लॉन्ग आधार बटा कोण। तो आधार बटा कोण। अब देखिए, अब इसको हम ऐसे ना करके हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोण बटा आधार बटा आधार। ये थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन थोड़ा ये आसान हो जाता है। तो आधार बटा कोण होता है भाई जी cos थीटा। आपको याद होगा क्या होता है? cos थीटा होता है। कोई दिक्कत? क्या होता है भाई जी? cos थीटा होता है। तो cos का मान हमको पता है, ये होता है sec थीटा, सॉरी cos sec थीटा, इसका होता है sec थीटा। तो ये थोड़ा टफ हो जाता है, थोड़ा याद करने में, थीटा का मान तुम आप पुट करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो cos थीटा, cos का मान हमको पता नहीं है, cos है तो cos, और थीटा का मान 30 है तो 30 चुपचाप रख देंगे, चुपचाप 30 है तो 30 रख देंगे। आधार हमको कितना पता है भाई जी? BC हमको यही ना, BC हमको 8 पता है, 8 मीटर चुपचाप रख देंगे। और कोण हमको पता नहीं, तो कोण को हम AC माने हैं तो AC लिख देंगे। अब यहाँ से अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब आगे चलते हैं। बोला गया कितना, देखिए कितना बोला गया है, cos 30 का मान कितना होता है? √3 बट्टा 2, 8 मीटर बट्टा AC। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, 30 से गुणा कर दीजिएगा तो आएगा AC बराबर 16 बट्टा √3 समीकरण 2। अब का बोल दीजिएगा सर ऐसे के कैसे गए सर? इसमें हम गुणा कर दिए थे, 8 दूना 16, ये गुणा में जाएगा। तब अब इसको यहाँ पर गुणा मान लेते हैं, यहाँ पर गुणा में गया, ये गुणा में गया, इसको यहाँ से हटा के इसको किस में लगा दिए? भाग में लगा दिए डायरेक्ट। आप लोग भी वहाँ पर जल्दी बनाइएगा, क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए ये टूटा हुआ भाग और बचा हुआ भाग आ गया, तो हम लिखेंगे दोनों को, फिर आगे लिखेंगे पेड़
के वास्तविक ऊंचाई। पेड़ के वास्तविक ऊंचाई हमको कितना पता है भाई जी? पेड़ के टोटल ऊंचाई हमको पता है कितना है, BD। हमको BD है ना, BD। और देखिए तो देखिए AD AB प्लस AC, यही है AB प्लस AC। अब देखिए इसी को हम खड़े कर देंगे तो AD के पास चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो BD है तो BD। अब AB के मान कितना दिया है? AB के मान 8 मीटर √3 प्लस AC के मान आया है 16/√3। अब इसको यहाँ से क्या करते हैं, रफ करते हैं, आपका आंसर आ गया। इसको जोड़ दीजिएगा तो BD हो जाएगा 16 8 24। क्या है कि दोनों का एलसीएम नीचे का वैल्यू सेम है तो दोनों को जोड़ देते हैं, इसको कटा देते हैं तो BD बराबर 8√3। यही आपका आंसर हो गया भाई जी। तो ये तब बिहार बोर्ड में इतना बार पूछा है कि मत कहिए, बहुत बार ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपके बिहार बोर्ड में ये भी बहुत बार पूछा गया है और अब क्यों बार पूछने के बहुत बड़ा चांस है। भाई जी ये क्वेश्चन आपके एग्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि मीनार की ऊंचाई 30 मीटर है तथा मीनार की उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की छाया की लंबाई ज्ञात करें। तो बोला गया है जी भाई जी कि मीनार की, तो मीनार बना होता है टावर, तो टावर पहले बना लेते हैं। ये हमारा टावर हो गया। अब बोला गया कि मीनार की जो छाया है इसका मान ज्ञात करना है, लेकिन उसका उन्नयन कोण 30 मीटर है। सॉरी उसका उन्नयन कोण 30 मीटर है। सॉरी उसका ऊंचाई 30 मीटर है, जो टावर की ऊंचाई 30 मीटर है तथा वो धरती से 30 डिग्री का कोण बनाती है। धरती से 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो इसका क्या निकालना है, छाया की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसको मान लेते हैं A, B और C। तो मान लेते हैं कि माना कि छाया की लंबाई कितना है, BC है। BC मान लिए BC है त्रिभुज ABC में, AB बराबर 30 मीटर। BC के मान हमको पता नहीं है, तो BC को हम BC लिखेंगे। और थीटा का मान कितना, 30 डिग्री। तो चलते हैं। तो देखिए हमको लंबाई पता है, लंबाई और आधार पूछ लिया गया है। लंबाई और आधार दोनों हमको पता है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, तो टेन थीटा का मान, टेन थीटा फॉर्मूला लगाते हैं। तो टेन थीटा बराबर हो जाता है, टेन थीटा कितना होगा, थीटा का मान हो गया 30 बराबर लंबा 30, आधार के मान AB है तो सॉरी BC है तो BC। तो 30 के मान कितना होता है भाई जी, 30 के मान हमारा पता है कितना होता है, 1/√3। और 30 है तो 30 और BC है तो BC। अब इसमें 30 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा BC
बराबर रूट 30 गुणे रूट 3, 30 गुणे रूट 3 मीटर। तो ये था आपके बहुत एग्जेक्टिव सवाल ये पूछता है, एग्जेक्टिव में पूछता है, एक छोटा सा सवाल था ये हम देखें क्वेश्चन बैंक में तो बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, तो हमको चांस है कि अब की बार ये रिपीट क्वेश्चन होगा। तो आप लोग 5 बजे सुबह में लाइव होकर आप लोग साइंस का एडजेक्टिव डेली 80 को चल रहा है, जो आपको साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का मिक्सचर क्वेश्चन मिलेगा, जो बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं, और न्यू क्वेश्चन भी मिलेगा रोज 80 को। तब चैनल पर नए आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे बड़ा धमाका आप लोगों को किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। जो आपको रोज हमारा यही टारगेट है कि 2000 क्वेश्चन केवल साइंस में और 500 क्वेश्चन आपको मैथ में पूरा करा दें। यहाँ पे 500 क्वेश्चन मैथ में पूरा करा दे तो आज तो जोश और जुनून के साथ अब पढ़िए और अपना भविष्य को आगे बढ़ाइए, यही हमारा शुभकामना रहेगा। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।